आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एसएसओ आईडी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यदि आपका नाम गलत हो गया हो या जेंडर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई हो या फादर्स नेम में प्रॉब्लम हो गई है या डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हुई है या आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका 100% सॉल्यूशन आपको शेयर करने जा रहा हूं। जिनके ओटीआर में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है उनके लिए भी और जिनके ओटीआर में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है उनके लिए भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 100% सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेंगे तो अब आपको ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा REC। जैसे आप REC टाइप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल फर्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाते हैं। जैसे आप अपने स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब जैसे इस पेज पर आ जाएंगे तो सबसे पहले ये आपको चेक करना जरूरी है कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है वो किस डॉक्यूमेंट से किया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हो गए तो आपका यस यहाँ पर ऑप्शन होगा और उसके बाद में यदि आपने जन आधार कार्ड से ओटीआर किया था तो आपका यहाँ पर जन आधार कार्ड लिखा हुआ होगा। यदि आपने ओटीआर आधार कार्ड से किया है तो आधार नंबर लिखा हुआ होगा। यदि आपने ओटीआर एसएसओ आईडी के प्रोफाइल से किया है तो यहाँ पर एसएसओ आईडी प्रोफाइल का संबंधित जो भी है वो आपके सामने बता दिया जाएगा। अब आपके नाम में गलती हो गई हो या जेंडर में गलती हो गई हो या पिताजी के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई हो तो सबसे पहले आपने जिस डॉक्यूमेंट से ओटीआर किया था उसमें सुधार करवाना जरूरी है। सुधार करवाने के बाद ही यहाँ पर आप अपडेट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने जन आधार कार्ड से किया था तो जन आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का जो नाम है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट होना जरूरी है। यदि आपने ओटीआर आधार कार्ड से किया है तो आधार कार्ड में भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का जो नाम है वो अपडेट होना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके दोनों डॉक्यूमेंट में जो डिटेल्स है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट करवा लिए। अब आपको यहाँ पर या तो नाम में सुधार करना है या डेट ऑफ बर्थ में या पिताजी के नाम में, तो उसके लिए आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर फेस डाटा का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपके ये ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं उपरोक्त डिटेल्स पहले से ही ओटीआर में मौजूद है। क्या आप पुनः डिटेल्स प्राप्त करना चाहते हैं? आपके द्वारा जो पहले से डिटेल्स आपके सामने है वो आपके सामने बता दी जाएगी। यदि आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो आपको फेस डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फेस डिटेल्स पे आप क्लिक कर लेंगे तो आधार प्रमाणीकरण का जो ओटीआर से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक कर लीजिए, ओटीपी भेज दीजिए। ओटीपी भेजने के बाद ओटीपी फिलअप कर लीजिए। जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आप अपना जो डिटेल्स है वो सही कर पाएंगे। ये तो हो गया कि आपने ओटीआर आधार कार्ड से किया था और आपका जो फेस डाटा का जो ऑप्शंस है वो आपके सामने ऑप्शंस आ रहा है। ठीक है, यदि आपके पास ये जो ऑप्शंस है फेस डाटा का ये ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले इसका जो 100% सॉल्यूशन है वो बताने से पहले यदि आपके ओटीआर में रेसिडेंट में प्रॉब्लम हो गई हो या ओटीआर कैटेगरी में प्रॉब्लम हो गई हो, यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी होते हुए भी आपने यस भरा है या नहीं होते हुए भी आपने यस या नो किया है, तो उसमें या आपके कैटेगरी में रिजर्व या अनरिजर्व में प्रॉब्लम हो गई हो, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ओबीसी क्रीमिलियर यानी कि ईडब्ल्यूएस जनरल जिस भी कैटेगरी में आपकी प्रॉब्लम हो गई हो उसमें सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट एक्शन। और इसी के साथ में यदि आप विकलांग कैटेगरी से है और आपका विकलांग कैटेगरी ओटीआर में नो हो गया है और उसमें भी आप यस करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तीनों कैटेगरी में यदि आप किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको एडिट एक्शन ये आप देख सकते हैं, एडिट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद
जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप सही कर लीजिए और उसके बाद में उसकी जो चार्जेबल चार्ज है जो भी है 200 रुपये है उसे पे कर लीजिए और आप अपने कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि ओटीआर में रेसिडेंट में जो भी प्रॉब्लम है, ओटीआर में कैटेगरी से संबंधित प्रॉब्लम है या विकलांग कैटेगरी से संबंधित प्रॉब्लम है उसमें सुधार करना चाहते हैं। अब आपके ओटीआर में फेस डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका 100% सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले वापस होम पेज पर आ जाना है, आपके ऑप्शंस नहीं आ रहा है उसका 100% सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट के नीचे आप देख सकते हैं फेस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ओटीआर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओटीआर विवरण में परिवर्तन संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, सबसे पहले दूसरे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप दूसरे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं जन आधार कार्ड और आधार कार्ड से बनाई गई ओटीआर में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में सुधार करने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि आपने जो ओटीआर है वो जन आधार कार्ड से किया है या आधार कार्ड से किया है तो सबसे पहले आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद ये आप देख सकते हैं उत्तर में क्या लिखा हुआ है, उम्मीदवार ओटीआर में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग अपडेट करने के लिए फेस डाटा बटन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उम्मीदवार को जन आधार और आधार दस्तावेज में उल्लिखित विवरण अपडेट करना होगा। ये था यदि आपके फेस डाटा का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर यदि आपका फेस डाटा का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, लेकिन आपके ओटीआर में फेस डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसका जो 100% सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको फोर्थ वाला जो है सवाल है अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करने पर नीचे दिया गया संदेश क्यों दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इसका जो संदेश है उसका जो उत्तर है वो आप देख सकते हैं, जब उम्मीदवार एक ही दस्तावेज का उपयोग करके एकाधिक एसएसओ आईडी में ओटीआर प्रोफाइल बनाते हैं तो पहले से बनाई गई ओटीआर प्रोफाइल निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि डीएक्टिवेट हो जाती है। उम्मीदवार डीएक्टिवेट प्रोफाइल से कोई भी आवेदन पत्र भरने में सक्षम नहीं होता। पॉपअप में उल्लिखित एसएसओ आईडी वह एसएसओ आईडी है जो वर्तमान में एक्टिव है, सक्रिय है। ठीक है, और इसका उपयोग किसी भी आवेदन पत्रों को भरने के लिए किया जा सकता है। यदि आप पॉपअप में उल्लिखित एसएसओ आईडी पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया नई एसएसओ आईडी बनाएं और नई एसएसओ आईडी को पुराने एसएसओ आईडी के साथ मैप करने के लिए helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर मेल करें। कृपया अपनी पुरानी एसएसओ आईडी और नई एसएसओ आईडी का उल्लेख करें और मेल पर अपना आधार विवरण की सॉफ्ट कॉपी संलग्न न करें। मैपिंग के बाद आप अपने सभी आवेदन फॉर्म को पुराने एसएसओ आईडी से नए एसएसओ आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस उत्तर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको नई एसएसओ आईडी बनानी होगी। नई एसएसओ आईडी बनाने के बाद नया ओटीआर जनरेट करना होगा। नया ओटीआर जनरेट करने के बाद पुरानी एसएसओ आईडी को नई एसएसओ आईडी से मर्ज करवाने के लिए आपको helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर आपको मेल करना होगा, जिसमें आपको पुरानी एसएसओ आईडी और नई एसएसओ आईडी का आपको उल्लेख करना होगा और उसके साथ में आपको आधार कॉपी सेलेक्ट करनी होगी। इस संदेश के हिसाब से आप अपनी नई एसएसओ आईडी क्रिएट कर लीजिए और नया ओटीआर जनरेट कर लीजिए। नया ओटीआर आप जिस डॉक्यूमेंट से आपने पहले डॉक्यूमेंट से किया था, मान लीजिए कि आपने पहले एसएसओ आईडी में आपने ओटीआर जन आधार कार्ड से किया था तो नई एसएसओ आईडी में आप ओटीआर अपने आधार कार्ड से कर लीजिए। लेकिन आधार कार्ड से करने से पहले आपके आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का जो नाम है वो एकदम करेक्ट होना जरूरी है। जैसे ही आप अपनी नई एसएसओ आईडी बना करके ओटीआर जनरेट कर लेते हैं नया, तो उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो सकता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।